मीजुन की मम्मी तैयार होके जाती हैं, एक और आदमी से मिलती हैं और वो दोनों एक बिल्डिंग में जाके एंट्री करते हैं और वहाँ बहुत सारे और भी लोग आ रहे होते हैं, काफ़ी वेल ड्रेस्ड। तब दिखाते हैं कि जहाँ वो काम करते हैं वहाँ का हेड है, वो उनसे टेस्ट दिला रहा होता है, आपको हमेशा ये टेस्ट देने पड़ेंगे और जो टेस्ट में अच्छा नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर दिखाते हैं कि ये साथ में काम करने वाली दोस्त थी उसकी माँ की, और इनको भी बहुत एंजाइटी हो गई थी इस टेस्ट की चिंता में। और पीछे का ये याद करती हैं कि इनको एक टेस्ट में बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी कि आपको इंग्लिश का कोई शब्द नहीं आ रहा, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपको एटलीस्ट डायरेक्शंस समझाने तो आने चाहिए इंग्लिश में। अब मीजुन को समझ आता है कि ये दिक्कत है। वो वॉशरूम जाता है तो देखते हैं कि दो वर्कर जो कि स्टाफ मेंबर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इनको स्टाफ को निकालने के लिए ये हथकंडा अपना रहे हैं, वरना कोई ख़ास ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ये सारे वर्कर्स जो हैं वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट के हैं, सब सफाइयाँ करते हैं, तो सफाई करने में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनका टेस्ट लेके उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे। और फिर वो अपनी माँ को घुमाने ले जाता है, कॉफ़ी पिलाने, और उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है, पर वो बताती है कि एक्चुअल में उनकी तबीयत ख़राब थी। अब दिखाते हैं सीन कि एक को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि आपने टेस्ट में बहुत गंदा किया है, उसको निकाल दिया जाता है, और इसका भी बहुत ज़्यादा दुख होता है उनको, होस्ट को, जो मर चुकी हैं वो। और वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, और काम करते हुए भी हमेशा याद करती रहती है वर्ड मीनिंग कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बट वो नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि एक तो एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और एकदम नई लैंग्वेज सीखना कोई आसान बात नहीं होती। फिर सारे ही क्लीनिंग स्टाफ बैठकर बातें करते हैं कि कितना हेक्टिक है, और सफाई करते हुए भी उसको बार बार याद करने में दिक्कत हो रही होती है, तो वो कोई ट्रिक बनाती है बट नहीं हो पाता। फिर एक दिन दिखाते हैं अपने घर में पढ़ते पढ़ते ही बेहोश पड़ी है, और जब चेक किया जाता है तो उसको हार्ट अटैक आ चुका होता है। लेकिन क्योंकि वो घर पे होती है तो पूरा स्टाफ, डिपार्टमेंट, कंपनी जो कि यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं भाई, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये घर पे हुआ है, ये वर्क रिलेटेड वो नहीं है जो भी एक्सीडेंट हुआ है। अभी तीनों आपस में बात करते हैं कि ये एकदम ही सरासर नाइंसाफ़ी है, एक तो ख़राब टेस्ट दिला रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो जाके वहाँ के उस टीचर से बात करते हैं जो टेस्ट करवा रहा होता है यूनिवर्सिटी का। वो कहता है ये हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। अब हाई जो बहुत गुस्सा करती है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपके इस पेपर की टेंशन की वजह से मरी है, पर वो नहीं मानते और वो लोग तीनों बाहर हो जाते हैं कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो सारे क्लीनर वर्कर से मिलते हैं कि आपको नहीं लगता कि टेस्ट का कोई वो नहीं है, बस आपकी एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं और ये आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। तीनों बैठ के बातें करते हैं, शायद हमें अब वो धरना करना पड़ेगा। तो सारे क्लीनर्स को वो अपनी तरफ ले लेते हैं और धरना करते हैं। तब वो पुलिस को बुला लेता है, वो जो यूनिवर्सिटी का टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, और फिर प्रोफेसर उन सबको कहता है ये सब बंद कर दो। और ये सब अब मिंजो, जो कि मिंजुन की बीवी है, वो देख रही होती है और अब उसकी बहन को कहती है इतना सब क्या कर रहे हो तुम, ये सब तुम्हें हार्म कर सकता है। और पुलिस स्टेशन से वो फिर मिंजू को छुड़ाती है और बातें करती है, कहती है इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपनी तरफ भी ध्यान रखो। और मिंजुन कहता है कि ज़रूरी है तो करना तो पड़ेगा ही। अब मिंजुन जो है वो फिर उसको कहता है मुझे ड्रॉप कर दो। अब उसकी बीवी उसे ड्रॉप कर देती है। अब वहाँ देखते हैं कि उनके सारे बैनर्स क्लीनर्स के तोड़ दिए गए हैं, उनको काम से भी कहा गया काम करो, और वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अब ये क्या करते हैं, सारे में गंदगी हो रखी है और मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको भी समझ आ रहा होता है कि क्या दिक्कत हो रही है, पर यूनिवर्सिटी के मेंबर्स छात्रों को भी अपनी साइड ले लेते हैं और कहते हैं कि आप ये सब बंद कर दो, आप हमारी पढ़ाई में दिक्कत कर रहे हो। फिर ये कहते हैं हमें थोड़ा सा ना क्लीनर्स को अपनी एक बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी ताकि इनको सिंपैथी हो। तो वो बैक स्टोरी बताती है जो मर चुकी होती है कि मैं कैसे एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से आती हूँ, मेरे माँ बाप मर चुके थे, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, मेरा ज़रिया यही था कमाई का, और ये टेस्ट डाल के मुझे एंजाइटी दे दी गई। लेकिन उस स्टोरी के आसपास भी बहुत ख़राब चीज़ें लिख दी जाती हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का नाम लिख के। सबका मतलब मोरल डाउन हो जाता है कि स्टूडेंट इतना गंदा कैसे लिख सकते हैं कि काम करो, हमें काम से मतलब है, हमें तुम्हारी बैक स्टोरी से मतलब नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन स्टूडेंट एक्चुअल में सामने से आके भी बात करते हैं काफ़ी कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो एक उनका एक मोरल बूस्ट होता है ना, अच्छा लगता है। अब फिर ये लाइव रिकॉर्डिंग करके वहाँ पर टेस्ट होता है वो दिखाने लगते हैं। लेकिन फिर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पता चल जाता है, और हेड जो है उसको उस तक भी पता चल जाती है कि लाइव हो रहा है और यूनिवर्सिटी की बेइज्जती हो रही है और सब कुछ देख रहे हैं। और फिर उसके बाद उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम क्वेश्चन बताओ, यहाँ क्या मोटो क्या है यूनिवर्सिटी का, ये बताओ, तुम तो प्रोफेसर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। पर वो कहता है कोई ज़रूरी नहीं है। फिर सारे वर्कर्स एक साथ मोटो बताते हैं जिसका मतलब होता है मिलकर चलना। और एलमनाई जो होते हैं पुराने, जो यहाँ से पास होके जा रहे हैं, वो भी कहते हैं कि ये सब बंद करो। और स्ट्राइक क्लीनिंग स्टाफ की वो टेस्ट बंद कर दिया जाता है और उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है और वो चली जाती है। और सब फिर उसको अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाता है। वो अब दिखाते हैं हॉस्पिटल जब जाता है, वो अचानक से उस हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो वहाँ वो देखता है
वहाँ उसे युंजे मिलता है, वो कहता है, जो कि वहाँ पर एक स्टोर में काम करता है, सामान बेचता है, पर देखते हैं वो एक्चुअल में वो उसकी आत्मा होती है जिससे वो मिलता है, और वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा होता है। वो कोमा में है, मरा नहीं है, बट अभी वो मर सकता है, ये पूरे चांसेस हैं।